नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक्सरसाइज 17 और 17 में भी एक्सरसाइज 17.1 हमने कर ली है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.2। आपके प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है 6 नंबर की। 6 नंबर की प्रश्नावली है और प्रश्न संख्या आपका आएगा 30। लास्ट प्रश्न इसी प्रश्नावली का आएगा आपके। बहुत सरल प्रश्नावली है। देखो, माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है, यदि वर्ग अंतराल हो तो माध्य का सूत्र अलग होगा, यदि वर्ग अंतराल नहीं हो तो सूत्र अलग होगा। यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं है तो समांतर माध्य का बहुत सरल सूत्र है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई। अब देखो, हमें क्या चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र में देख के आपको सारणी को आगे बढ़ाना है। 2 कॉलम दिए रहेंगे आपको, तीसरा कॉलम हमें बनाना है। तीसरा कॉलम किसका बनाना है? एफ एक्स का बनाना है। तो देखो, एफ एक्स बराबर एफ को एक्स से गुणा करना है। 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 8 पंजो 40 और 11 33। अब क्या करना है? सिग्मा एफ आई करना है। सिग्मा एफ आई देखो, इनका योग 4 2 6, 6 5 11, 3 14 और 6 3 9 9 99। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 99। अब मान रखो, समांतर माध्य को हम बोलते हैं एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई। एक्स बार बराबर 14 का भाग 14 तो 98, 1 10 10 में भाग नहीं जाता है, 0 100 100 वापिस 99। यही हल होगा। प्रश्न संख्या 3 देखो, 2 और 1 सेम है, 3 और 4 सेम है। अब देखो प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या करना है? वही ज्ञात करना है। एफ दिया एक्स दिया है तो एफ एक्स ज्ञात करो। सीधा सूत्र आपके सामने। 0.1 को 30 से गुणा किया। देखो 0.1 इंटू 30, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा? 1 अंक के बाद में पॉइंट है, इधर से 1 अंक इकाई की तरफ से, तो 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 3 एकम 3। 2 से 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 4 चौक 16 और 10 पंजो 50 और 5 छंग 30। ये हल आया। अब देखो, इनका योग करना है। सिग्मा एफ आई बराबर 0 का 0, 6 3 9 2 11 और 4 15, 1 16 16 और 5 21 210, 3 12 3 15 15 और 6 21 21 और 10 31 31 और 11 और 30। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 72। अब देखो, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है? 72 बटे हुए 210। 72 में 210 का भाग देना है तो देखो, सबसे पहले तो 0.0 है 21 का भाग, 21 थी 63 और हमारे बच गया 9 90, 21 चौक 84। अतः समांतर माध्य लगभग 0.34 होगा। प्रश्न संख्या 5 देखो, एक 17.1 का प्रश्न संख्या है आपके 5। उसमें क्या है? उसमें है अनुक्रमांक। यहाँ पे के फर्स्ट का अनुक्रमांक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इनके अनुक्रमांक दिए हैं। तो देखो, इसमें है बच्चों की संख्या। जैसे परिवार में 1 बच्चा, 2 बच्चे, इस परिवार में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे और 3 अनुक्रमांक में, मतलब आप समझ गए होंगे। अनुक्रमांक 3 का मतलब तो अनुक्रमांक 3 पर एक विद्यार्थी है और बच्चों की संख्या 3 का मतलब 3 बच्चे हैं। तो देखो x और ये हो गया हमारे पास f। ज्ञात क्या करना है? एफ एक्स। सूत्र वही सूत्र, समांतर माध्य बराबर सिग्मा
एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई। गुणा करो, देखो एफ को x से गुणा किया 45 को 1 से गुणा किया 45, 25 को 2 से गुणा किया 50, 19 को 3 से किया 57, 8 को 4 से किया 32, 5 को 2 से किया 10, 6 को 1 से किया 6। क्या ज्ञात करना है? सिग्मा एफ आई बराबर, देखो 100 परिवारों की बात है तो योग कितना हो जाएगा? 100। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 5 12 14 20 0 2 6 16 16 और 4 20 200। सिग्मा एफ आई एक्स आई 200, सिग्मा एफ आई 100। एक्स बार समांतर माध्य बराबर 200 बटेवे 100, एक्स बार बराबर 2, समांतर माध्य कितना आया? 2। प्रश्न संख्या 7 देखो, निम्न बंटन का माध्य, अब की बार हमें माध्य दिया है, समांतर माध्य वही सूत्र, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई। और हमें समांतर माध्य दिया कितना है? समांतर माध्य का मान दिया है हमें एक्स बार बराबर 7.5। अब देखो 7.5 समांतर माध्य की जगह रखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान और सिग्मा एफ आई का मान। तो देखो एफ एक्स 6 गुणा 3 18, 8 इंटू 5 40, 15 इंटू 7 पी इंटू 9 9 पी, 8 इंटू 11 13 इंटू 4 सिग्मा एफ आई का योग। 8 6 14 14 और 15 29 29 और 8 37 37 और 4 41 41 प्लस पी, 8 और 5 13 13 10 23 का 3 हसल का 2 3 7 17 30। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 303 प्लस 9 पी। ये आ गया एक्स आई एफ आई एक्स आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान ये हो गया। अब सूत्र में मान रखो, एक्स बार बराबर 7.5 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई 303 प्लस 9 पी बटेवे 41 प्लस पी, 41 प्लस पी और एक्स आई का मान। अब देखो वज्र गुणा करेंगे, हर में कुछ नहीं, एक मान लिया, गुणा करो 41 प्लस पी को गुणा करेंगे 7.5 से बराबर 303 प्लस 9 पी। 7.5 को 41 से गुणा करो, 75 को गुणा किया 41 से तो 75 और 300 5 7 0 3 307, एक के बाद में 0.5 प्लस 7.5 पी बराबर 303 प्लस 9 पी। पी का पक्षांतरण करो, 9 पी माइनस 7.5 पी बराबर 303 को इधर लाओ, 307.5 माइनस 303, 9 पी में से 7.5 एच पी घटाया तो 1.5 पी और यहाँ पे कितना बच गया 4.5 पी बराबर 4.5 बटे हुए गुणा का पक्षांतरण भाग पी बराबर 3। अतः हमें पी का मान ज्ञात करना था, पी का मान कितना होगा 3 होगा। x, अब देखो प्रश्न संख्या 8, यदि बारंबारता बंटन का माध्य, अब की बार भी माध्य दिया है हमें, माध्य कितना दिया है, माध्य या x बार बराबर 1.46। अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। दो बारंबारता नहीं दी है हमें,
तो पहली बारंबारता को हमने मान लिया कि P है, दूसरी को हमने मान लिया बारंबारता क्यों है। आप F1 F2 भी मान सकते हो बारंबारता इसलिए। अब देखो हमें क्या करना है, समांतर माध्य का वही सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा हुआ सिग्मा एफ आई। तो देखो एफ एक्स 0 से 46 को गुणा किया तो 0 P से 1 को गुणा किया तो P क्यू को 2 से गुणा किया तो 2 क्यू, 25 को 3 से गुणा किया तो 75, 10 को 4 से गुणा किया तो 40 और 5 को 5 से किया तो 25। अब सिग्मा एफ आई दिया है हमें 200, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर P प्लस 2 क्यू प्लस इनकी जोड़ 100 और 140। यह हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई हमें दिया है। अब देखो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य 1.46 सूत्र, समांतर माध्य बराबर 1.46 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान P प्लस 2 क्यू प्लस 140 बटेवे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 200। अब देखो एक सिग्मा एफ आई हमें और ज्ञात करना है, ये तो हमें दिया है, सिग्मा एफ आई हमें दिया है कितना है 200। हमारे प्रश्न के अनुसार सिग्मा एफ आई कितना होगा, देखो 6 और 10 16 का 6 असल का 1, 5 5 2 7 7 1 8 प्लस P प्लस Q, P प्लस Q प्लस इनका योग कितना आया था 86। अब देखो 200 को गुणा करो, 2 9 और 2 बराबर P प्लस 2 Q प्लस 140, 2 के बाद में पॉइंट था 0 हट गए, P प्लस 2 क्यू बराबर 292 माइनस 140, P प्लस 2 क्यू बराबर 2 5 152, P प्लस 2 क्यू का मान हमारे पास कितना आया 152, समीकरण नंबर 1। देखो सिग्मा एफ आई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई बराबर 200, ये तो प्रश्न में हमारे हिसाब से सिग्मा एफ आई कितना आया P प्लस Q प्लस 86 बराबर 200, यही आया। तो P प्लस Q बराबर 200 माइनस 86, P प्लस Q बराबर 200 में से 86 घटाओ कितना बचता है 114, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 विलोपन विधि लगाओ, समीकरण 1 व 2 से P प्लस 2 क्यू बराबर 152 और P प्लस Q बराबर 114, घटाने पर माइनस 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 कैंसिल, 2 क्यू में से क्यू घटाया तो Q और 152 में से 114 घटाओ कितना बचता है 38, Q का मान हमारे पास आया 38। अब हमें ज्ञात करना है P का मान, तो देखो P का मान Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो चाहे 2 में रखो एक ही हल आएगा, 2 में रखो सरल रहेगा, 2 में रख दिया। P प्लस Q का मान हमारे पास कितना आया 38 बराबर 114, P बराबर 114 माइनस 38, P बराबर कितना आ गया हमारे पास 76। 2 बारंबारताएं ज्ञात करनी थी, पहली बारंबारता 76 और दूसरी बारंबारता कितनी आई हमारे पास 38, यही हल होगा। अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी थी, अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कर ली। 8% थे, आपको 2 या 3% बीच में से छोड़े हैं, वो सेम ही पर्सन है वही छोड़े गए हैं। यदि आपको कोई पर्सन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट के जरिए उस पर्सन का जवाब मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।